Good morning, class. Now, today we are going to start the further remaining part of the chapter, solid states. We will discuss about imperfection in solids, or you can say defects in solids, defects in crystals, or can you can say. So, first of all, we should know about defect. Defect क्या है? डिफेक्ट का मतलब होता है, अगर मैंने कहा सॉलिड्स के बारे में आपने या क्रिस्टल्स के बारे में आपने जाना है, क्रिस्टल्स यहाँ हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आप सॉलिड्स के बारे में स्टडी कर चुके हो अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफेक्ट. कैसे डिफेक्ट्स होते हैं? डिफेक्ट्स का मतलब है, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय अ बल्ब 20 बल्ब्स फॉर योर होम, अगर अपने घर के लिए आप 20 बल्ब खरीदते हो और अचानक से उस बल्ब में 3-4 बल्ब खराब हो जाए, तो आप व्हाट यू से, क्या डिफेक्ट है? Therefore, bulbs are defected in the bunch, in the you can say bulbs. Similarly, if we say that this is the solid, since we know solids are closely packed, so this is the solid, and if any one constituent particles is absent from its place, so it creates an imperfection in solid. solid में कुछ कमी आ जाएगी, imperfect दिखेगा. तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इस तरह से, जो किसी भी सॉलिड में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, या आप कह सकते हो किसी भी सॉलिड में imperfection दिखने लगता है, उसी को हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं. तो आप लोग डिफेक्ट्स के बारे में जान गए. डिफेक्ट्स क्या होते हैं? यानी किसी भी सॉलिड में अगर कोई भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो जाता है किसी भी तरह से, इट इज एब्सेंट, देन इट विल बिकम अ डिफेक्ट. नाउ वी विल नो अबाउट द आइडियल क्रिस्टल. आइडियल क्रिस्टल क्या है? व्हाट इज आइडियल क्रिस्टल? आइडियल क्रिस्टल का मतलब होता है किसी भी लैटिस पॉइंट से, अगर क्या कह सकते हो, इफ लैटिस क्रिस्टल्स आर दोज वेयर ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड. लैटिस पॉइंट्स, जितने भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं उसकी जगह पर कोई भी 0 डिग्री केल्विन पे या 0 केल्विन पे कोई भी क्रिस्टल अपनी पोजीशन ले. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, first of all about this definition about in ideal crystal are those where all the lattice points are going to be occupied at 0 Kelvin. It's called ideal crystal. If you increase the temperature, what you will see, if you increase the temperature, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स starts moving, it starts in motion, kinetic energy मिल जाती है constituent particles को, and it leaves their lattice point, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देती है. क्यों छोड़ देती भाई? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, और मूव करने से वो क्या करते हैं? वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, यानी वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देते हैं. तो इस तरह से वो क्या बन जाता है? एंड इट बिकम्स अ इम्परफेक्ट क्रिस्टल. और वो क्या बन जाता है? इम्परफेक्ट क्रिस्टल बन जाता है.
इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। नाउ आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट यू विल सी, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रॉन्स get in kinetic energy and they start its movement. That is, electrons start their movement, अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट देयर मोशन and electrons start the motion and it develops a empty side and it develops a empty side। वो क्या बनाते हैं? एक empty side क्रिएट कर देते हैं। जब भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा। अगर मान लिया कि आपका सॉलिड है, ये क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल को आपने टेम्परेचर दिया और क्रिस्टल के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे ये मान लिया, इनको एनर्जी मिली और ये अपनी साइड को छोड़ दिए, तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे वहाँ से, तो एम्प्टी साइड डेवलप कर देंगे। तो अगर इस एम्प्टी साइड्स को हम लोग क्या करते हैं? एम्प्टी साइड्स आर कॉल्ड, इनको हम लोग होल्स बोलते हैं। अगर होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H इज मोर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, इनको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इफ H इज concentration of H ज़्यादा है, it will form a p-type semiconductors. If concentration of electron is more, then it will develop a n-type semiconductor. p-type means it is a positive, इसलिए you can also learn by p means positive, p-type semiconductor. And electrons are negatively charged, so you can say N means negative and n-type semiconductors. So this is the electronic defect. मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सॉलिड में अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इट विल फॉर्म अ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में जैसे ही आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, टेम्परेचर आप देते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट डेवलप्स अ एम्प्टी साइड। किसी भी क्रिस्टल में वो एम्प्टी साइड डेवलप कर देते हैं, जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ होल ज़्यादा है तो इट विल फॉर्म अ पी टाइप क्रिस्टल, एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इट विल फॉर्म अ एन टाइप क्रिस्टल। दिस यू विल स्टडी इन योर फिजिक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, देयर यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज। नाउ second type of defect is atomic defect. Atomic defect, or you can say it is a point defect. Atomic defect or point defect. अब ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है? एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट होता है इसमें, फर्स्ट डिफेक्ट यू विल स्टडी अबाउट लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है? What is line defect? Line defect means movement or removal of constituent particles from the entire mass. Movement or removal of constituent particles from the entire row. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल है, ये सॉलिड है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच्ड है कम्प्लीटली, और अचानक से इसके सारे एक बार में ही कंप्लीट लाइन गायब हो जाती है। यहाँ से कंप्लीट लाइन गायब हो जाती है, तो आप क्या देखते हो? लाइन डिफेक्ट क्या होता है? मूवमेंट और रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मूवमेंट या पूरी तरह से उसके पार्टिकल्स रिमूव हो गए फ्रॉम द एंटायर रो, एक ही रो से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट
नॉन आयनिक डिफेक्ट्स, नॉन आयनिक डिफेक्ट, नॉन आयनिक डिफेक्ट। नॉन आयनिक डिफेक्ट में सबसे पहला होता है, आप नॉन आयनिक क्रिस्टल्स बोल सकते हो, उस नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के डिफेक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में हम क्या देखते हैं, सपोज ये आपका क्रिस्टल है, इट इज योर क्रिस्टल, और अचानक से इस क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लीव कर देता है। तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई लाइक दिस, इट इज अ वैकेंसी स्क्वायर बॉक्स एंड दिस इज अ वैकेंसी। कोई भी पार्टिकल वहाँ से गायब हो जाता है और उससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वैकेंसी होने से इस तरह की डिफेक्ट जब क्रिएट हो जाती है उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब क्या होगा, जब भी वैकेंसी क्रिएट होगी किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में वैकेंसी आ जाती है, अचानक से खाली जगह आ जाती है, तो लोग वहाँ पे शिफ्ट करने लगते हैं। तो खाली जगह होने से जो हमारा यहाँ पे जो पार्टिकल है वो यहाँ पे मूव करने लगेगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ मूव करने लगेगा। तो ये क्या करेंगे, इट विल डेवलप अ मूवमेंट, that is vacancy created due to movement of particles, movement of particles, particles की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब जब वैकेंसी क्रिएट हुई है तो यहाँ पे भाई पहले तो पूरा कंप्लीट था, सारे एटम्स प्रेजेंट थे या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे वैकेंसी आ जाने से इसका मास क्या हो गया, अभी मास कुछ और था, मास क्या हो जाएगा इसका, मास विल बी डिक्रीज। अगर मास डिक्रीज हो तो डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर वैकेंसी क्रिएट होने से क्या होता है, हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपना मूवमेंट शो करने लगते हैं, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जिसकी वजह से इसके मास भी कम हो जाएगी और इसकी डेंसिटी भी घट जाएगी। दिस इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज आयनिक डिफेक्ट में ही नेक्स्ट डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल स्पेलिंग सही है, INTERSTIAL, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, दिस इज योर सॉलिड, ये आपका क्रिस्टल है। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब होता है जो वैकेंट साइट होती है, दीज आर द इंटरस्टिशियल साइट्स, ये इंटरस्टिशियल साइट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में हम क्या देखते हैं, अचानक से कोई भी इसमें एटम आकर इंटरस्टिशियल साइट पर बैठ जाता है। ये कोई मेरा एटम है वो आके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाता है। तो इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाने से क्या होगा, अब ये भी मूवमेंट करेगा भाई, इंटरस्टिशियल साइट पे आएगा, मूवमेंट करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट होगा भाई, अगर ये अभी तक क्रिस्टल था, ये आपका नहीं था, यहाँ पे क्रिस्टल था, इसका मास कुछ था, अचानक से इंटरस्टिशियल साइट पे आया कोई एटम, वो इसके मास को बढ़ा दिया, ये मूवमेंट करने लगे, तो मास बढ़ गया, मास इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इससे क्या पता चला, कोई भी एटम अगर इंटरस्टिशियल साइट पे आकर बैठ जाता है, वहां पे आ जाता है, तो क्या क्रिएट करता है, इट इज फॉर्म्स अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इसकी वजह से इसके मास में डेवलपमेंट होता है, मास बढ़ जाता है, क्योंकि मास बढ़ेगा, साइड अलग कोई एटम आके इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा एटम आके बैठ रहा है, तो मास बढ़ता है, तो मास इंक्रीजेस और डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Now let us talk about ionic crystals.
आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टोकियोमेट्रिक, STOCHIOMETRIC मेट्रिक क्रिस्टल, और यू कैन से स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट भी क्रिस्टल्स बोलते हो। तो स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जहाँ पे जैसे कोई भी हमने कहा Na reacts with Cl2 forms NaCl, तो आप क्या करते हो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हो इसमें, तो दिस इज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक मतलब जो आपका न्यूमेरिक टर्म है जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, उसी को स्टोकियोमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल अगर मान लिया दिस इज अ स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A माइनस A प्लस A प्लस A माइनस A प्लस, इट इज योर स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, इनका रेशियो जो होता है, जो भी एटम के रेशियो होते हैं, दे आर फिक्स्ड, वो चेंज नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल NaCl 1:1, अगर 6 एटम्स आपके सोडियम के हैं तो 6 क्लोरीन भी आपका इन्वॉल्व होगा। तो दिस आर द स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल CF2, एक क्लोरीन के लिए 2 F2 चाहिए, तो 1:2 का रेशियो है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसके बारे में अक्सर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं इस डिफेक्ट से आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में। तो सबसे पहला आता है आपका इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट। हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, SCHOTTK, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में हम क्या देखते हैं, व्हाट वी विल ऑब्जर्व इन शॉर्टकी डिफेक्ट? Simultaneously one anion and one cation leaves a lattice site. कोई भी एक एनायन और एक कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल इसी में देखते हैं हम लोग, ये आपका क्रिस्टल है, शॉर्टकी डिफेक्ट इसमें देखो, ये आपका क्रिस्टल है और अचानक से इस क्रिस्टल में कोई भी कैटायन और एनायन अपनी साइट को लीव कर देता है। मान लेते हैं इट लीव्स इट्स साइट, यहाँ से एक ये छोड़ देता है और एक यहाँ से लीव कर देता है। सो ये आपकी खाली जगह होगी, एक कैटायन और एक एनायन लीव कर देता है। व्हाट यू कैन से इन डेफिनेशन, simultaneously a cation and anion leaves its site, or you can say lattice site, is form a Schottky defect. अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि ये लीव कर दिया साइट, यहाँ से कैटायन और एनायन, एक कैटायन और, अब ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे और इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ, तो इट विल क्रिएट अ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जब करेंगे, चाहे वहाँ से वो मूव करे, चाहे कहीं से मूव करता है। सो अभी तक क्या था, अब इसमें इम्परफेक्शन आ गया, तो कुछ कारण भी हो, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। अभी यहाँ से एटम्स निकल गए, एनायन से और कैटायंस निकल गए, तो मास में डिफेक्ट आएगा, तो मास डिक्रीज कर जाएगा, मास डिक्रीज किया तो डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या पता चलेगा इसमें क्यों होगा, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन टेक्स प्लेस एंड क्रिस्टल स्टार्ट्स कंडक्टिंग। मूवमेंट ऑफ आयन्स takes place and crystal starts conducting। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो,
कि जब ये आयंस अपनी जगह को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, यहाँ का जो आयन है यहाँ मूव करेगा, यहाँ का आयन यहाँ मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट शुरू हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लगेगा। तो इस तरह के हम लोग क्रिस्टल्स डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। अब किस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं इसमें हम लोग उसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल कैसे पहचानेंगे आप लोग, टाइप ऑफ क्रिस्टल कैसे क्रिस्टल्स होंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका ज़्यादा हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालते हो कि अगर कोई मान लिया दिस इज अ 3D फिगर आप देख सकते हो, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितने ये एटम से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से टच में है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम से टच में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है तो 6 7 8 जिसको भी हम बोलते हैं इट हैज़ अ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा साइज ऑफ कैटायन और एनायन मस्ट बी इक्वल, साइज ऑफ कैटायन and anion should be equal, that is you can say R plus should be equals to R minus। next example आप कह सकते हो, for example NaCl, KCl, AgBr और many more examples। तो ये आपके होते हैं इस तरह के क्रिस्टल्स जो होंगे, जैसे आप पहचानो किसमें शॉर्टकी डिफेक्ट आता है, तो ये उसको एंटिटी फिलअप होनी चाहिए, तब आप बता सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल विच हैज अ शॉर्टकी डिफेक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इन दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट सेकेंड इज FRENKEL, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, व्हाट इज इन फ्रैंकल डिफेक्ट, हम क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ कैटायन टू द इंटरस्टिशियल साइड, कोई भी कैटायन अपना इंटरस्टिशियल साइड पे मूव करता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ कैटायन टू द इंटरस्टिशियल इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैटायन होता है वो डिसलोकेट होता है। सपोज एग्जाम्पल A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए प्लस दिस इज योर क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में अचानक से क्या होगा, कोई भी एक हमारा कैटायन यहाँ से रिमूव होकर क्या करेगा, यहाँ से मूव होकर वो कहाँ चला जाएगा, किसी भी साइड पर चला जाएगा। मान लेते हैं इट मूव्स फ्रॉम द साइड दिस एंड इट मूव्स हियर, वो यहाँ आता है, ठीक, यहाँ पहुँच गया। तो अब ये क्या करेगा, ये एक अलाइनमेंट में होगा, डिसलोकेट हो गए तो आप क्या देखोगे, इनका अलाइनमेंट एक तरह के एनायंस एक ही अलाइनमेंट में रहेंगे, सो दीज आर इन वन अलाइनमेंट। तो ये मूव करके किसी भी एक अलाइनमेंट में चला जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे, इनका इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच गया। अब क्या इसमें क्या चीज़ बदलती है, आप क्या देखोगे, एनायन अपने ही यानी अपने ही सॉलिड्स में एनायन कैटायन अपनी जगह बदल रहा है। कैटायन अगर जगह बदल रहा है तो बाहर तो जा नहीं रहा है, साइड तो क्रिएट किया एम्प्टी, पर है तो उसी सॉलिड्स के अंदर, तो इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन मास, नो चेंज इन मास, मास में कोई भी चेंज नहीं आया। जब मास में चेंज नहीं आया तो डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं डेंसिटी में, तो डेंसिटी सेम रहेगी। अब पर इसमें क्या होगा, सिंस आयंस क्या होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, सी दिस आयंस आर मोर क्लोजर टू हियर,
then dielectric constant going to be increased. अगर आयंस क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है. आयंस comes closer to each and it increases dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी अगर आप अनवांटेड टाइप फॉर एग्जांपल वैक्स को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है. तो इस तरह हम लोग अगर आयंस क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है. अब किस तरह के क्रिस्टल्स काम करते हैं इसमें, टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. इसमें सबसे पहला फर्स्ट उनका कोऑर्डिनेशन नंबर्स लो होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो. जिसका कम कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस तरह के क्रिस्टल्स. इस तरह का डिफेक्ट उसी में पाया जाता है. दूसरा ये R प्लस इज ऑलवेज लेस देन R माइनस. मतलब व्हाट इज R प्लस? दैट इज cation size of cation should be less than size of anion. Size of cation should be less than size of anion. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? एग्जाम्पल की बात करोगे तो आप AgCl होगा एग्जाम्पल इसका, ठीक है. और आप ले सकते हो दूसरा एग्जाम्पल इसका AgI सिल्वर आइडाइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है AgBr और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल आप ले सकते हो. ये ज़्यादा एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से हम इसको स्टडी करते हैं. सो till here you have understood. So now we are continuing further. This will you will study in your next class about we will discuss about the non-stoichiometric crystals and many more defects we will have to study. So this defect part is the most important part of the solid states. Most of the questions are being asked from this part, from solid states. One numerical and some theory part is asked from the defects. So you should study and you should know about how these defects are created. So thank you. Next further we will continue in next class. Any queries you can ask questions. Okay, thank you.